हाय स्टूडेंट, पिछली बार हमने आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोक्लोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस का डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। और आज हम जो ये चैप्टर का लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो ये आर्टिकल में हम साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पीवी डायग्राम, डेली लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस के। साइक्लिक प्रोसेस में व्हाई द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और उसके बाद जो वर्क डन जो होता है, पॉजिटिव वर्क डन कैसा आता है, निगेटिव वर्क डन कैसा आता है साइक्लिक प्रोसेस में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सा डिफरेंस है वो भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए सभी जो है स्टूडेंट्स वो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। और जो हमारे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर, नए यूजर है, तो वो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम 11 के लिए भी अपने वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, 11 का भी सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो सभी जो नए यूजर है, स्टूडेंट्स है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स है उनको शेयर कीजिए और उनको कहिए कि अगर आपको पसंद अगर आया तो उनको कहिएगा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और फिर वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इसलिए आप जो है ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा आनंद आएगा स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस साइक्लिक प्रोसेस। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है ये? Thermodynamic process in which system return, thermodynamic process in which the system return to its initial state after undergoing series of changes. Cyclic process is the thermodynamic process in which the system return to its initial state after undergoing a series of changes. यानी जो चेंजेस होने के बाद सिस्टम जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या जा रहे हैं? रिटर्न हो रही है। इट इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ये ओरिजिनल स्टेट बोलते हैं। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द सेम एज दैट ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, and so as the internal energy depends upon the state of the system, internal energy ऐसा variable है, it is the state variable, so it is depends upon the initial state and final state of the system. ये साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने के कारण जो डेल्यू जो है होगा, यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हो गए वो इंटरनल एनर्जी का चेंजेस क्या रहेगा? 0। इट डज नॉट चेंजेस द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंजेस, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, एंड सो वी राइट
डेल यू इक्वल टू 0। आपको अपना आंसर मिल गया होगा स्टूडेंट कि वाई डेल यू इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में 0 क्यों आती है? आपको आंसर मिल गया होगा उसका, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ये क्या रहती है? सेम रहती है। इसलिए del u it is equal to 0 because it is depends upon the state of the system. It is the state variable. Okay. So according to thermodynamics, first law of thermodynamics, we write del u is equal to q plus del u that is equal to q minus w. According to first law of thermodynamics, del u equal to q minus w, and from this we get q equal to w. Q equal to w, that is the total amount of heat supplied to the system or from the system. It is completely converted into work done. It is completely converted into work done. जो हम एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कंप्लीटली हीट किसमें यूटिलाइज हो रहे हैं? वर्क डन में क्या हो रहे हैं? यूटिलाइज हो रही है। दैट इज Q दैट इज इक्वल टू W। Q दैट इज इक्वल टू W। अब हम ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम के हेल्प से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पीवी डायग्राम। इट इज द प्रेशर एक्सिस, इट इज द वॉल्यूम एक्सिस। P is the volume, P is the pressure. Suppose the gas expanded from initial state to final state. Suppose A is the initial state, it represents the pressure P1, V1, and B represent the final state. It represent the final state. It is represent pressure P2, V2. It is represent pressure P2, V2, and corresponding volume or P initial state, that is V1, and that is the final state, that is the V2. It is the P1 and it is the P2. Okay, so this gas expand via the path AEB. Gas is expand via the path AEB. Suppose this point is C and suppose this point is D. So the gas expand via the path AEB. So total work done, suppose this work done is denoted by W1. This work done is denoted by W1. और हमको पता है स्टूडेंट कि कितना वर्क डन होगा, जितना इसका एरिया क्या किया, कवर किया, उतना क्या होगा? वर्क डन होगा। सपोज दिस इज द एरिया कवर्ड। ये एरिया इसने क्या किया? इतना एरिया इसने क्या किया? कवर किया। तो कौन सा एरिया होगा? W1, दैट इज द वर्क डन इन द एक्सपांशन प्रोसेस। इन द एक्सपांशन प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू A E B C D A E B C D A। ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन जो हमने जो लाइन में जो दिखाया है, वो क्या है? एरिया है। दैट इज द एरिया, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और जो W1 जो है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इन केस ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द गैस और सिस्टम कंसिडर एज अ गैस, इन केस ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द गैस, it is the quasi-statically, not a statically process. It is the quasi-process that is it is slowly occur, that is maintain the thermodynamic equilibrium. So
it is equal to, according to sign convention, W1 is a positive. W1 is a positive according to sign convention. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सो पॉजिटिव वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये होगा ये भी। अब जो सिस्टम जो है, साइक्लिक प्रोसेस क्या कहती है, सिस्टम रिटर्न टू इज इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस। ये इसका सीरीज ऑफ चेंजेस होगा, यहाँ पे वॉल्यूम का आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, प्रेशर भी डिफरेंस आ रहा है, और उसके बाद सिस्टम जो है वो रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। System return to its original state. Suppose this is denoted by F. Suppose this is denoted by F. So what is the work done during the system returns from B to A via the path A, B of A? Okay. So this work done is denoted by W2. This work done is denoted by W2, and W2 is the area under the curve. This is the area. This is area. This area means W2, that is area. What is the area? That is B, C, D, A, F, B. This is the area under the curve. This is the area under the curve. और ये जो प्रोसेस है, सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट इज द कॉम्प्रेशन प्रोसेस। इट इज द कॉम्प्रेशन प्रोसेस। और कॉम्प्रेशन प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, इट इज वर्क डन ऑन द गैस, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस वर्क डन W is negative. This work done W is a negative. Means expansion में work done W1 is a positive and W2 is a negative. So in case of the total work done, अब total work done कितना होगा सिस्टम का, total work done कितना होगा, net work done W, that is equal to W1 minus W2. टोटल वर्क डन कितना होगा W1 माइनस W2. एंड साइन कन्वेंशन से हमें पता चल रहा है कि जो टोटल वर्क डन जो हो रहा है इट इज द पॉजिटिव वर्क डन. इट इज द पॉजिटिव वर्क डन. फिर डायग्राम में कौन सा वर्क डन टोटल वर्क डन होगा, कौन सा एरिया टोटल वर्क डन शो करेगा, जो ये क्लोज लूप जो फॉर्म हुई है, ये जो क्लोज लूप फॉर्म हुए हैं, इसने जितना एरिया ऑक्युपाइड किया है, इसने जितना एरिया ऑक्युपाइड किया है वो होगा नेट वर्क डन. दैट इज AEB ऑफ ए, दैट इज AEB ऑफ ए. इट इज द टोटल वर्क डन एंड इट इज अ पॉजिटिव. It is the positive. Means in case of this net work done, in case of the net work done, the area under the curve, that is AEB of A, it is a positive. It is a positive. फिर so ये जो डायरेक्शन है, लूप की जो डायरेक्शन ट्रेस हो रही है, लूप की जो डायरेक्शन ट्रेस हो रही है, ऐसी हमारी लूप है, ये ऐसी हमारी लूप है. और लूप की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे हम, कंक्लूजन कौन सा निकालेंगे हम, इफ द लूप ट्रेस, इफ द लूप ट्रेस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द clockwise direction, then work done by the system, that is work is taken as a positive. That is work is taken as a positive. अगर हम ये जो लूप है, ये लूप को अगर हमने
एंटी क्लॉकवाइज क्या किया, ट्रेस किया। अगर हमने ये जो लूप है, ये लूप को एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या किया, ट्रेस किया, तो वर्क सेम रहेगा। वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ दिस। दैट इज जो वर्क डन, वो लूप को एंटी क्लॉकवाइज लूप अगर हमने ट्रेस की, तो जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस ऑफ ये ई बी एफ ए, माइनस ऑफ ये ई बी एफ ए, मीन्स वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन्स व्हाट वी ड्रॉ द कंक्लूजन, if the loop trace in a anti-clockwise direction, if the loop is traced in a anti-clockwise direction, then work is done on the system, that is work is taken as a negative. Work is taken as a negative, means this is the cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस के जो डेली लाइफ जो एग्जाम्पल है वो कौन से है, जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर जो सिस्टम है, वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम इट इज डिपेंड्स ऑन द साइक्लिक प्रोसेस। हमारे घर का जो एयर कंडीशनर है, वो एयर कंडीशनर इट इज डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक प्रोसेस। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वर से जो वर्किंग सब्सटेंस जो रहता है रेफ्रिजरेटर में, वो गैस फॉर्म में रहता है, वो वर्किंग सब्सटेंस हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर एंड रिलीज एट द हॉट रिजर्वर, रिलीज एट द हॉट रिजर्वर। जो कंप्रेसर के जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो पीछे की जो साइड रहती है, वहां पे ऐसा कंप्रेसर रहता है, और हमने अगर वहां पे अगर पीछे अगर ऐसा हाथ अगर रखा तो हमको ऐसा हॉट लगता है। यानी जो कूल एरिया है, वो कूल एरिया वर्किंग सब्सटेंस हीट एक्सट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है हॉट रिजर्व में, यानी कंप्रेसर। और उसके नीचे ऐसा एक डब्बा रहता है, उसमें वो जो वाटर जो रहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज कलेक्टेड इन द टू पॉट बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर। ओके, और जो हीट इंजन है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक प्रोसेस। और उसके बाद जो कैरनोट साइकिल है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक प्रोसेस। हमारा जो डेली लाइफ का जो एग्जांपल है, दैट इज द इंटरनल कंबशन ऑफ कार इंजन, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक प्रोसेस। It is also depends upon the cyclic process. Cyclic process means when it is complete the cycle, यानी जहां से स्टार्ट हुई है प्रोसेस, वहीं पे अगर वो प्रोसेस अगर क्या हुई, रिटर्न अगर हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। हम खाना खाते हैं और बाद में जो कुछ वर्क डन होता है और कुछ एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल ऐसी कंटिन्यूअसली चालू है। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ द, दैट इज द प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन भी एक साइक्लिक प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है एक 1 ईयर, बाद में सेकंड, थर्ड, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे ऐसे जो मोशन हो रहे हैं, बराबर है, वो मोशन जो है प्लैनेटरी मोशन के, स्टार के, वो जो है इट इज डिपेंड्स ऑन द साइक्लिक प्रोसेस। इट इज डिपेंड्स अपॉन, हम साइकिल चलाते हैं, हम अगर ऐसे साइकिल को ऐसे पैडल मार रहे हैं, तो ये साइकिल आगे जा रही है ऐसी ऐसी, कब होगा, एक राउंड कब करेगा, एक ऐसा एक राउंड होगा, साइकिल सामने जा रही है, उसके बाद सेम वैसा ही रिपीट हो रहा है, उसके बाद सेम ऐसा रिपीट हो रहा है। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सो this is all about the cyclic process. Then what is the difference between cyclic process and reversible process? What is the difference between cyclic process and reversible process? अभी ये जो cyclic process में जो सिस्टम जो रिटर्न हुई है इनिशियल स्टेट में, उसने क्या किया, डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम डज नॉट रिट्रेस इट्स पाथ,
एक बात ध्यान में रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम है इट डज नॉट रिट्रेस इस पाथ। ये होगा अपना रिवर्सिबल की पीवी डायग्राम। ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है सिस्टम रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, सिस्टम रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी सिस्टम वही पाथ से क्या जा रही है, रिटर्न जा रही है। इसमें इनिशियल स्टेट को जो सिस्टम जा रही है रिटर्न, वो दूसरे पाथ से जा रही है, यानी इट इज कंप्लीटली द लूप, इट इज कंप्लीटली द लूप। सो एक ये आधा लूप और ये आधा लूप ये कंप्लीट क्या करता है, एक लूप कंप्लीट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। यानी इन साइक्लिक, व्हाट इज द डिफरेंस, इन साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम डज नॉट retrace its path, and in reversible process system return to its original state, retrace its path along the same path in opposite direction. It is written in the same it is written the original position in the opposite direction but different path. It is returned to its original state in opposite direction but same path. This is the difference. And it is the cyclic process is maybe reversible or irreversible process. And it is consist of the two types of cycle. One is open cycle and other is the closed cycle. This is about the closed cycle. It may be also the open cycle. Okay, this is all about the cyclic process. This is all about the cyclic process. Okay, so हमने फ्री एक्सपांशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो फ्री एक्सपांशन होता है वो फ्री एक्सपांशन के हमने एग्जांपल भी दिए हैं। सडनली ब्रश दी एयर टायर्स, सडनली inflated puncture the inflated balloon. It is all the example of a free expansion, and this free expansion it is the adiabatically changes. It is the adiabatically changes means in the adiabatically changes no heat exchange between system and surrounding. No heat exchange between system and surrounding means in case of the adiabatic process or free expansion of this process, free expansion, there is no enough time required to exchange the heat between system and surrounding. It is the suddenly occurs. It is the rapidly occur process. Free expansion, it is the rapidly occur process, and so every time it does not maintain the thermodynamic equilibrium. Every time it does not maintain the thermodynamic equilibrium, and therefore we cannot draw the PV diagram for free expansion. We cannot draw the PV diagram for free expansion. This is all about the free expansion and cyclic process. Thank you so much, student.